हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अनसॉल्व पेपर को, और केमिस्ट्री का सेट नंबर 5 चल रहा है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 के घातक कंप्लीट कर लिए थे। और आज उसी लेक्चर को हम आगे लेकर आए हुए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर घ से। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग लगातार अनसॉल्व पेपर लगा रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का बेटा सपोर्ट रहेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को और लाना शुरू कर देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग एक अच्छे रिजल्ट के लिए अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के घ की ओर। और 5 के घ का पहला पार्ट बोला है न्यूक्लिक अम्ल क्या है और डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। देखो सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लिक अम्ल की। क्या होते हैं न्यूक्लिक अम्ल? देखो किसी कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले वे अम्लीय पदार्थ जो कोशिका के कार्यों का नियमन करते हैं क्या कहलाएंगे? न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल हमारा दो प्रकार से होता है, डीएनए और आरएनए। लेकिन हमें यहां पर पूछा है डीएनए की संरचना सचित्र संहित वर्णन। देखो डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए को दिया था वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। और इन्होंने क्या बताया था? न्यूक्लिक अम्ल जो होती है, न्यूक्लिक अम्ल की दो श्रृंखलाएं, न्यूक्लिक अम्ल की दो कुंडली श्रृंखलाएं आपस में बेटा जुड़ी रहती हैं। दो न्यूक्लिक अम्ल की दो संरचनाएं आपस में क्या होती हैं? कुंडलित होती हैं। और जो ये क्षारक है, जो युगल क्षारक है, ये युगल क्षारक आपस में हाइड्रोजन आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। जो दोनों के दोनों रज्जुक, ये और ये दोनों के दोनों रज्जुक क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि क्षारकों के विशिष्ट युगलों के मध्य कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। एडेनिन थायमिन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ कैसा रहता है? हाइड्रोजन आबंध बनाता है। क्लियर? ये बेटा किसके बारे में लिखना है? यह लिखना है न्यूक्लिक अम्ल और डीएनए की संरचना के बारे में। नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन करा रहे हैं। इसके बाद बेटा इसका सेकंड क्वेश्चन पूछा है प्रोटीन की प्राथमिक तथा द्वितीयक संरचनाओं की व्याख्या कीजिए। देखो सबसे पहले समझते हैं प्राथमिक संरचना को। क्या है प्राथमिक संरचना? किसी प्रोटीन में एमिनो अम्लों के विशिष्ट क्रम से बनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला उसकी प्राथमिक संरचना कहलाती है। एमिनो अम्ल के गुणों में परिवर्तन प्रोटीन के गुणों को क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। देखो जो प्राथमिक संरचना होती है वह प्राथमिक संरचना बनी होती है बहुत सारे, जब अल्फा एमिनो अम्ल आपस में बेटा क्या करेंगे? संयुक्त होंगे और संयुक्त होने के बाद एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बना देंगे। यह श्रृंखला क्या कहलाएगी? इसकी प्राथमिक संरचना। जैसे सी कार्बन बेटा 4 बॉन्ड बनाएगा, यहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया, यहां पर NH2 एमीन ग्रुप, ये बेटा यहां पर। उसके बाद एक R जुड़ा होता है और एक H। ठीक है, ये हमारा हो गया एमिनो अम्ल। इसके हम बहुत सारे अण लेंगे, NH2, इसके हम कैसे लेंगे? बहुत अनेक अण, यानी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाएंगे इसकी, COOH। ठीक है, ऐसे ही आप बेटा एक और अण ले सकते हो इसका, NH2, C ऊपर एक R, C, और यहां पर ये H है, यहां पर H, COOH। अब ये आपस में जुड़ेंगे। अब ये क्या होगी? बहुत सारे जब एमिनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे तो जुड़ने के बाद एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाएंगे। कैसे? देखो इसका CO कार्बोक्सिलिक अम्ल का CO, और यहां से NH2 को लिख सकते हैं H इंटू में H। देखो NH इंटू में H, तो यहां से कौन बाहर हो जाएगा? जल का अणु बाहर हो जाएगा। ऐसे यहां से OH, और यहां से क्या कर लेंगे? H इंटू में H, तो यहां से H, NH2 ग्रुप से H और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH, किसको बाहर कर देंगे? जल को। ऐसे यहां से OH आगे ग्रुप जुड़ा होगा, इधर से कौन ले लेंगे? इधर से H, इस तरीके से। तो जल के अणु कैसे हो जाएंगे? बहुत सारे जल के अणु बाहर हो जाएंगे। और जुड़ेगा कैसे? देखो यहां पर NH, ये श्रृंखला आगे जा सकती है, ये श्रृंखला आगे भी हो सकती है। उसके बाद जुड़ा हुआ है C से जुड़ा हुआ H और कौन है R, फिर
C डबल बॉन्ड में O, इसका बॉन्ड बनेगा इस H, उसके बाद N के साथ NH, उसके बाद C नीचे R ऊपर R, उसके बाद CO, और इसका बॉन्ड बनेगा N के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन को बाहर किया गया है। नाइट्रोजन से किसको बाहर किया गया है? हाइड्रोजन को। तो यहां पर NH इस तरीके से, और ये श्रृंखला, उसके बाद NH, उसके बाद यहां जुड़ा हुआ C, H, R और CO समूह, और ये श्रृंखला आगे जा सकती है। तो जो C और O के बीच बना बॉन्ड है ये कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसा कहलाएगा? पेप्टाइड बंध। यह बंध कहलाएगा पेप्टाइड बंध। और जब बहुत सारे एमिनो अम्ल मिले तो ये बना दी उसकी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को, और ये संरचना कौन सी बन जाएगी? प्राथमिक संरचना। ठीक है। उसके बाद द्वितीयक संरचना। द्वितीयक संरचना क्या है? पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं हाइड्रोजन आबंध द्वारा आबंधित होकर प्रोटीन के अणु को विशिष्ट आकार देती हैं, और यह संरचना किस प्रकार से बनेगी? दो। कौन सी? एक अल्फा हेलिक्स संरचना, दूसरा बीटा लहरिया परत संरचना। अल्फा हेलिक्स संरचना क्या होगी? इसमें एक एमिनो अम्ल का CO समूह और चौथे एमिनो अम्ल का, पहले का तो CO समूह और चौथे एमिनो अम्ल का कौन सा वाला? NH समूह के मध्य हाइड्रोजन आबंध बनने के कारण दक्षिणावर्ती पेच के समान संरचना बनती है। दक्षिणावर्ती पेच के समान, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे। इसमें क्या होगा? एक का मान लिया CO समूह यहां पर है, तो चौथे का NH समूह, और इनके बीच क्या बनेगा? बॉन्ड। मान लिया CO समूह यहां है, तो चौथे वाले का NH समूह यहां होगा। इस तरीके से आपस में ये क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं, और यह संरचना कौन सी कहलाएगी? अल्फा हेलिक्स संरचना। अब बात करेंगे बीटा लहरिया परत संरचना की। तो बीटा लहरिया परत संरचना में पॉलीपेप्टाइड की दो श्रृंखलाएं, पॉलीपेप्टाइड की दो श्रृंखलाएं एक दूसरे के कैसी होती हैं? समांतर, कुछ इस तरीके से। एक दूसरे के कैसी होंगी? समांतर होंगी। और निकटवर्ती श्रृंखलाओं के मध्य CO और NH के बीच में कौन बनता है? हाइड्रोजन आबंध बन जाता है। और यह क्या करती है? यह बेटा क्या करेंगी? यह परत को, जो श्रृंखलाओं को, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को दृढ़ आकार देती है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को कैसा आकार देंगी? दृढ़ आकार देंगी। तो दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होंगी, एक दूसरे के पूरक होगी, समान होंगी, निकट स्थित होंगी, और निकट स्थित श्रृंखलाओं में जो हाइड्रोजन आबंध बनेगा, और हाइड्रोजन आबंध बनने से ये क्या बनेगी? पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला होगी उसको क्या दे देंगी? दृढ़ आकार दे देंगी, मजबूत आकार दे देंगी, और यही संरचना क्या बन जाएगी? बीटा लहरिया परत संरचना। मान लिया यहां पर C डबल बॉन्ड में O है, C डबल बॉन्ड में O, उसके बाद फिर कौन है हमारा? C डबल बॉन्ड में O के बाद यहां से फिर हमारा आएगा, यहां पर देखो C डबल बॉन्ड में O के बाद कौन है? NH, तो NH यहां पर आ जाएगा। NH के बाद कौन है? C से जुड़ा हुआ है, C से जुड़ा हुआ है R और H, यानी C से जुड़ा हुआ है R और कौन जुड़ा हुआ है? H। उसके बाद फिर कौन है? फिर से C और CO समूह है, CO समूह के बाद फिर से कौन है? NH है, NH के बाद फिर कौन है? फिर से C से जुड़ा हुआ है R और H, C से जुड़ा हुआ है R, C से R और H, फिर से कौन आ गया? C और डबल बॉन्ड में O। अब यहां पर देखो, उसके बाद मैंने यहां से ले लिया, चलो यहां से मैंने स्टार्ट कर दिया N और H से, N और H से। तो CO और NH के बीच में जो निकटवर्ती के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन आबंध। उसके बाद NH के बाद फिर आएगा C से जुड़ा हुआ है R और कौन है? H। इससे फिर आगे कौन है? CO समूह ये रहा। उसके बाद फिर कौन है? CO के बाद फिर आ गया NH। अब देखो ये CO समूह दूर है, इन दोनों के बीच में कैसी है? दूरियां हैं, इसलिए इनके बीच में हाइड्रोजन आबंध नहीं बनेगा। जो निकट है, निकटवर्ती के बीच बेटा हाइड्रोजन आबंध बनेगा। उसके बाद NH के बाद फिर है हमारा C से जुड़ा हुआ है R और H। उसके बाद फिर C, उसके बाद कौन है? C डबल बॉन्ड में O
और C डबल बॉन्ड के बाद फिर कौन है NH, तो यहां NH इनके बीच में, जहां C और NH नजदीक मिलेंगे वहीं पर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आवंत। और ये वाली संरचना कौन सी बन जाएगी, बीटा लहरिया परत संरचना। नोट करेंगे बेटा इसको, क्वेश्चन नंबर। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 6 का क, और 6 का क क्या बोल रहा है, हेलो एरिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अनुनाद प्रभाव को समझाइए। क्लोरोबेंजीन का उदाहरण देते हुए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। देखो सबसे पहले पढ़ेंगे अनुनाद संरचना को, किसकी पढ़ेंगे, क्लोरोबेंजीन की। एक क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7वां इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ होता है साझेदारी, क्लियर। और बॉन्ड कुछ इस तरीके से घूम रहे हैं। अब करेगा क्या, यह क्लोरीन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड बना के वो बॉन्ड कहां आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर। और चूंकि क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रही है, इसलिए क्लोरीन के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस। लेकिन जैसे ही यह बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन जैसे ही बेटा बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड बनाने के बाद किसके ऊपर आएंगे, इस कार्बन के ऊपर आएंगे, तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो फिर क्या करेगा, इसके अगला वाला कार्बन परमाणु इस बॉन्ड को ग्रहण करेगा, और ग्रहण करेगा तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस। यह बॉन्ड ज्यों का त्यों लगा वैसे लगाएंगे, यह बॉन्ड ज्यों का त्यों लगा वैसे लगाएंगे। अब इस कार्बन पे माइनस आया है, इसके माइनस को हटाने के लिए बेटा बॉन्ड कहां भेजना होगा, आगे की ओर। बॉन्ड कहां भेजना होगा, इस कार्बन पे, बॉन्ड यहां आ गया। पर अब इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड हो जाएंगे। और 5 बॉन्ड हो गए तो इसके अगला वाला कार्बन परमाणु इस पाई बॉन्ड को क्या कर लेगा, ग्रहण। और जब ये ग्रहण करेगा तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस। ये बॉन्ड ज्यों का त्यों लगा वैसे लगाएंगे। इस कार्बन पे ऋणात्मक इसलिए आया है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। अब इस इलेक्ट्रॉन को बेटा क्या करे, इस बॉन्ड को बेटा इलेक्ट्रॉनों को आगे की ओर भेजेगा अपने प्लस चार्ज, अपने माइनस चार्ज को खत्म करने के लिए। तो बॉन्ड बेटा कहां आ जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा। तो बॉन्ड जैसे इस कार्बन पे आया तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो इसके अगले वाले कार्बन परमाणु बेटा क्या करेगा, इस बॉन्ड को ग्रहण कर लेगा। इस बॉन्ड पाई बॉन्ड को कौन ग्रहण करेगा, इस पे। जैसे ये बॉन्ड इस कार्बन पे आया, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा अगले वाले कार्बन परमाणु पे, माइनस इस पे आ जाएगा। ऊपर ज्यों का त्यों चल रहा है वैसे ही चलना है, ऊपर प्लस चार्ज है, और यहां पर ये बॉन्ड ज्यों का त्यों लगा वैसे लगा देंगे। लेकिन क्या हुआ कि इस कार्बन पे ऋणात्मक इसलिए आया क्योंकि इसने पाई बॉन्ड को क्या किया, ग्रहण। अब इस ऋणात्मक चिन्ह को हटाना, ये बॉन्ड को कहां भेज देगा, आगे। जैसे ही बॉन्ड इस कार्बन पे आया तो इस कार्बन में फिर से 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो इसने जो इलेक्ट्रॉन बेटा बॉन्ड के रूप में त्यागे थे वह पुनः फिर से वापस हो जाएंगे, अर्थात यहां से 1 2 3 4 5 6 इसके इलेक्ट्रॉन फिर से वापस। ये बॉन्ड ये रहा और ये बॉन्ड ये। आप संरचना को किधर से भी बना सकते हो, आप संरचना को किधर से भी बना सकते हो, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन कहां कहां ग्रहण किए गए, एक तो ऑर्थो पे, फिर पैरा पे, और फिर से इलेक्ट्रॉनों कहां ग्रहण किया गया, ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉनों ग्रहण कर दिया गया, क्लियर। अब चूंकि अगर इसकी तुलना करेंगे, हेलो एरिन की तुलना करेंगे किससे, एल्किल हैलाइड से। हेलो एरिन की तुलना किससे करेंगे, एल्किल हैलाइड से करेंगे। तो देखें कैसे, जो ये हेलो एरिन है, यह हेलो एरिन में बेटा ये जुड़ा हुआ Cl और बॉन्ड इस तरीके से। इस हेलो एरिन के अंदर ये क्लोरीन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है यह कैसा संकरण है, sp2 संकरण। जबकि एल्किल हैलाइड में ये हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, वह कैसा है, sp3 संकरण। इस हेलो एरिन के अंदर कार्बन में
एस गुण अधिक होते हैं, जिसके कारण इसका विदलन कैसा हो जाता है, कठिन हो जाता है। और कठिन होने की वजह से बेटा यहां पर उसके बाद दूसरा यह अधिक स्थायी होता है, किसके कारण, उसके अनुनाद स्थायित्व के कारण। इसके बाद बेटा इसी में क्वेश्चन बोला है क्लोरोबेंजीन का उदाहरण देते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और किसका, क्लोरोबेंजीन का उदाहरण देते हुए। पहली पूछी है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। देखो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु और प्लस में एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड में हम ले लिया CH3Cl के साथ क्रिया। उत्प्रेरक शुष्क ईथर, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के मिश्रण की सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे। देखो ये हमारा है क्लोरोबेंजीन। अब कैसे क्रिया करेंगे, एक Na एक Cl को लेकर बाहर, पर एक इस एल्किल समूह के पास भी है। तो करना क्या है, तो करना यहां पर यह है कि जब Cl 2 है तो Na भी कितनी कर लो, 2, तो 2 Na 2 Cl को लेकर बाहर, 2 NaCl प्लस में बेंजीन के ऊपर कौन आ जाएगा, यहां पर जब Cl बाहर हो गई तो बचा कौन, CH3, वो आ जाएगा बेंजीन के ऊपर, और ये बनेगा टोलुइन। क्या बनेगा, टोलुइन। तो लिखना है, इसमें लिखेंगे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन तथा मैथिल क्लोराइड के मिश्रण की सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराने पर टॉलुइन बनती है, टॉलुइन बनती है। क्लियर। उसके बाद फ्रीडेल क्राफ्ट अपक्रिया, दूसरी अपक्रिया है बेटा फ्रीडेल क्राफ्ट अपक्रिया। देखो फ्रीडेल क्राफ्ट अपक्रिया बेंजीन की, क्लोरोबेंजीन की, क्योंकि क्लोरोबेंजीन का उदाहरण पूछा है, कि अपक्रिया कराएंगे CH3Cl के साथ, उत्प्रेरक निर्जल AlCl3। तो एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे, किसको जोड़ना है, धनात्मक समूह को, किसको जोड़ना है, धनात्मक समूह को। तो यहां से एक बार ऑर्थो पे धनात्मक समूह प्लस दूसरी बार पैरा पे जोड़ना है धनात्मक समूह को, CH3 प्लस। अब बेंजीन 2 है, 2 से गुणा कर दो, 2 धनात्मक समूह को जोड़ना है, 2 CH3 को जोड़ना है तो 2 से गुणा कर दो। तो यहां पर Cl कितनी हो गई, 2, तो 2H 2 Cl को लेकर बाहर, अर्थात 2HCl। इसका नाम होगा ऑर्थोक्लोरो टॉलुइन, इसका नाम होगा पैरा क्लोरो टॉलुइन। क्लियर। तो यहां पर क्या हुआ, क्लोरोबेंजीन की, क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया हम मैथिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें ऑर्थोक्लोरोटोलुइन तथा पैराक्लोरोटोलुइन प्राप्त होती है। क्लियर। तो लिखेंगे, इसमें लिखेंगे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करके ऑर्थो व पैरा क्लोरो टॉलुइन देता है, टॉलुइन देता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 का नोट करेंगे। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 6,
और प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहली अभिक्रिया है एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथॉक्साइड से होती है। पहली अभिक्रिया क्या है? पहली अभिक्रिया है एथिल ब्रोमाइड की यानी C2H5Br। ये फॉर्मूला हो गया एथिल और Br को बोलेंगे ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? सोडियम एथॉक्साइड यानी NaOC2H5 से कराएंगे और इसे क्या कर देंगे? गर्म। इसे बोलते हैं सोडियम एथ, 2 कार्बन है एथ और O है इसलिए एथॉक्साइड। अब कैसे कराएंगे? देखो, जहां धातु होगी बॉन्ड वहीं टूटेगा, यहां से तोड़ेंगे Na पे प्लस O पे माइनस। इसी प्रकार यहां हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु पे Br पे माइनस और C2H5 पे प्लस। अब प्लस वाला माइनस के पास और माइनस वाला प्लस के पास, अर्थात C2H5 प्लस वाला लेकर बाहर होगा माइनस को। माइनस कौन है? O। C2H5 प्लस Na लेकर बाहर होगा Br को और यह अभिक्रिया हमारी कहलाती है, ये बन गया हमारा डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। और इस अभिक्रिया का नाम है विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का क्या नाम है? विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। इंपोर्टेंट अभिक्रिया है बेटा ये। इसके बाद अगली वाली कर रहे हैं। सेकंड क्या पूछा है? सेकंड पूछा है एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक केसीएन से होती है। सेकंड अभिक्रिया एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड का फॉर्मूला है C2H5Cl की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? एल्कोहलिक केसीएन के साथ करा रहे हैं, एल्कोहलिक केसीएन के साथ एथिल क्लोराइड। अब फिर से बॉन्ड तोड़ेंगे। देखो कैसे? K पर चार्ज कैसा होगा? K पर प्लस है, Cn पे कैसा आ जाएगा? माइनस। Cl पे चार्ज कैसा है? माइनस और C2H5 पे प्लस। तो यहां से C2H5 प्लस किसको लेकर बाहर होगा? Cn को। C2H5 Cn को लेकर बाहर प्लस K किसको लेकर बाहर हो जाएगा? Cl को। तो यहां पर ये C2H5 इसे बोलेंगे एथिल और Cn को बोलेंगे साइनाइड, एथिल साइनाइड। उसके बाद तीसरी अभिक्रिया क्या कह रही है? तीसरी अभिक्रिया बोल रही है बेंजीन, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया बेटा किससे करा रहे हैं? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3 उत्प्रेरक सांद्र H2SO4। और ये नाइट्रिक अम्ल को तोड़ेंगे तो तोड़ सकते हैं बेटा, ऐसे लिख सकते हैं O के पास H को भेज देंगे, OH पे माइनस प्लस NO2 पे चार्ज कैसा आ जाएगा? प्लस। और इस अभिक्रिया का नाम है नाइट्रीकरण। यह अभिक्रिया कौन सी है? यह अभिक्रिया है नाइट्रीकरण। इसमें एक बार धनात्मक समूह को ऑर्थो पे, एक बार धनात्मक समूह को पैरा पे, अर्थात यहां पर अल्प और मुख्य उत्पाद बनेंगे। एक बार NO2 समूह ऑर्थो पे और एक बार NO2 समूह पैरा पे जोड़ देंगे। एक बार NO2 समूह कहां जोड़ देंगे? पैरा पर, इस तरीके से। अब देखो बेंजीन कितनी है? 2 से गुणा कर देंगे, पर हमें 2 जगह धनात्मक समूह को जोड़ना है, पर NO2 पे केवल HNO3 में केवल एक ही धनात्मक समूह मिल रहा है, इसलिए हम यहां कैसे गुणा कर दे रहे? 2 से। तो 2H, एक HNO3 से एक OH, तो 2 HNO3 से 2 OH, तो यहां से 2 OH 2 H द्वारा हो जाएंगे बाहर। इसका नाम होगा ऑर्थो नाइट्रो, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम होगा पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। क्लियर? उसके बाद चौथी अभिक्रिया, तो इन 3 को नोट करिए, उसके बाद अगली करा रहे हैं। इसके बाद बेटा चौथी अभिक्रिया है, चौथी अभिक्रिया एन ब्यूटिल क्लोराइड, एन ब्यूटिल क्लोराइड यानी CH3 CH2 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 और यहां पर कौन है? क्लोराइड, तो Cl की अभिक्रिया कराएंगे एल्कोहलिक
KOH के साथ, और इसे क्या कर देंगे गर्म, एन ब्यूटिल क्लोराइड, एन ब्यूटिल क्लोराइड। देखो इस अभिक्रिया का नाम है बीटा विलोपन अभिक्रिया, बीटा विलोपन अभिक्रिया। अब बीटा विलोपन अभिक्रिया यानी यहां पर क्या होगा कि अल्फा कार्बन से तो हैलोजन परमाणु, अल्फा कार्बन से कौन लेंगे हैलोजन परमाणु, और बीटा कार्बन से किसको चाहिए होता है H का निराकरण होता है। अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु, बीटा कार्बन से किसका निराकरण होता है H का। देखो अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु K के साथ बाहर हो जाएगा, अर्थात K Cl को लेकर हो जाएगा बाहर, प्लस बीटा कार्बन से H, यहां से H OH को लेकर बाहर। अब अल्फा और बीटा, अल्फा से हैलोजन परमाणु, बीटा से हाइड्रोजन बाहर हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा डबल बॉन्ड, अर्थात CH3 CH2 C, एक H बाहर हो गई, एक H बची, डबल बॉन्ड यहां CH2, और ये बनेगा हमारा ब्यूट 1इन अर्थात ब्यूटीन। उसके बाद अगली अभिक्रिया है और पांचवी अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, एथिल ब्रोमाइड C2H5Br की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, एथिल ब्रोमाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से करा रहे हैं, Mg के साथ करा रहे हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो देखो शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया कराएंगे तो यह अभिक्रिया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किससे होती है Mg से अभिक्रिया। तो मैग्नीशियम दो बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाएगा इस हैलोजन परमाणु के साथ, दूसरा बॉन्ड बनाएगा इस C2H5 के साथ, इसे बोलेंगे एथिल मैग्नीशियम, और Br को बोलते हैं ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 के खा को, 6 के खा में क्या है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है शर्करा के किण्वन से एथेनॉल का बनना। देखो शर्करा के किण्वन से, शर्करा के किण्वन से एथेनॉल का बनना क्या है, शर्करा के किण्वन से किस तरीके से एथेनॉल बनता है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लेंगे सुक्रोज C12H22O11, यह होता है सुक्रोज, इसे बोलते हैं गन्ने की शक्कर, और इसका कराएंगे जल अपघटन H2O के साथ क्रिया इन्वर्टेस ईस्ट से, इन्वर्टेस या ईस्ट से, इसकी उपस्थिति में यह क्या करेगा, इन कार्बनिक अणुओं को अपघटित कर देगा। किसमें, कार्बन है 12, 12 के आधे C6 और प्लस में C6, हाइड्रोजन 22 और 2 24, 24 के आधे 12 और 12, ऑक्सीजन 11 और 1 12, 12 के आधे O6 और O6, एक टूट जाएगा ग्लूकोज में और दूसरा टूट जाएगा फ्रैक्टोज में। ग्लूकोज रक्त शर्करा होती है, फ्रैक्टोज फल शर्करा होती है। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जबकि फ्रैक्टोज हमारा यहां पर कीटोन समूह आ जाएगा। देखो यहां पर अब इस ग्लूकोज को लेंगे C6H12O6, ग्लूकोज को जाइमेस ईस्ट की उपस्थिति में इसको बेटा क्या कराएंगे, बिना वायु की उपस्थिति में इसको तोड़ेंगे। तो यहां पर कार्बन कितने हैं, कार्बन 6 हैं, 6 को लिख लेंगे 2C2 और प्लस में 2C, 2 दूनी 4 और 2 6,
हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन कितने 12, 12 को हम लिख सकते हैं H5, 5 दूनी 10 और एक O एक H यानी OH। देखो यहां से 5 और 1 6 दूनी 12H हो गई और O देख लो कितना हो गया 2। अब ऑक्सीजन टोटल कितने 6 बचे हमारे पास कितने 4 यानी O2। तो यहां पर ये बनेगा एथेनॉल और ये है हमारा कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। लिखेंगे कैसे, सुक्रोज का इन्वर्टेज ईस्ट एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज बनता है। इस ग्लूकोज को जाइमेस या ईस्ट एंजाइम में अपघटित कराने पर एथेनॉल का निर्माण होता है। उसके बाद ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड इसमें पूछा गया है रायमर टीमन अवक्रिया। रायमर टीमन अवक्रिया इंपोर्टेंट अवक्रिया है। 2023 के सेटों में यह अवक्रिया बहुत बार पूछी गई है, रायमर टीमन अवक्रिया। तो रायमर टीमन अवक्रिया किससे होगी? तो रायमर टीमन अवक्रिया होती है फिनॉल की अवक्रिया क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड किसी से भी करा दो और लेंगे इसके साथ क्षार, गर्म कर देंगे, क्लोरोफॉर्म प्लस कास्टिक क्षार, फिनॉल क्लोरोफॉर्म। अब देखो कैसे होगी, Cl के कितने अणु हैं 3, तो Na के कितने अणु ले रहे हैं 3, क्योंकि एक Na का अणु केवल एक ही Cl अणु को बाहर करेगा, पर ऐसे 3 Cl अणु हैं तो 3 Na को चाहिए, तो 3 NaCl बाहर हो जाएगा, प्लस Na को बढ़ाया तो OH बढ़ेगा, Na को बढ़ाया तो कौन बढ़ेगा OH। तो यहां से बहुत सारे OH दिखाई दे रहे हैं, तो H, यहां से OH, H और यहां से कौन है OH, H OH को लेकर बाहर, H OH को लेकर बाहर, अर्थात कितने H2O बाहर हो जाएंगे 2 H2O बाहर हो जाएंगे। फिर बचेगा कौन, तो देखते हैं बेटा यहां पर कौन बच रहा है OH, देखो CH और यहां कौन बचा एक O, और CHO समूह कहां आ जाएगा, जहां से आपने ऑर्थो स्थिति से H को बाहर किया है वहां पर, और ये बनेगा सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड। तो लिखेंगे इसके बारे में, लिखेंगे फिनॉल कास्टिक क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से अवक्रिया करके ऑर्थो हाइड्रोक्सी वेंजेल्डिहाइड बनाता है, और यह क्रिया कौन सी कहलाएगी, रायमर टीमन कहलाती है। उसके बाद एक बच्ची है बेटा, इसे नोट करिए, इसके बाद विलियम संश्लेषण अवक्रिया इसकी तीसरी अवक्रिया है। और विलियम संश्लेषण अवक्रिया किससे होती है, विलियम संश्लेषण अवक्रिया होती है एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, एल्किल हैलाइड की अवक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। अभी अवक्रिया करा के आए हैं और इसे क्या कर दो, गर्म कर दो। एल्किल हैलाइड की अवक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराएंगे और क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। देखो Na पे प्लस, O पे माइनस, X पे माइनस और R पे प्लस, R प्लस लेकर बाहर होगा, माइनस को, माइनस किस पे है O पे, तो OR, Na प्लस लेकर बाहर होगा X को, NaX, और ये क्या बनेगा हमारा ईथर। क्लियर, क्या बनेगा ईथर। तो लिखेंगे एल्किल हैलाइड को सोडियम
एल्कोक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर का निर्माण होता है, और यह क्रिया कौन सी कहलाती है? विलियम संश्लेषण। नोट करिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन करा रहे हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर बेटा 6 के खाका अथवा 6 के खाका अथवा, और अथवा में पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा बनाएंगे प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल को। देखो कैसे बनाएंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। इसमें बेटा कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया किससे कराते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है RMgX, उत्प्रेरक शुष्क ईथर। सबसे पहले करना क्या है? पहले करना है बॉन्ड को तोड़ना। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के अंदर जो बॉन्ड टूटता है वो टूटता है Mg और R के बीच से। Mg पे प्लस और R पे चार्ज कैसा आ जाएगा? माइनस। इसी प्रकार कार्बोनिल यौगिक में बॉन्ड तोड़ेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन बीच से टूटेगा, ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस। अब देखो यहां पर ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अब केवल एक बॉन्ड रह गया। O पे चार्ज कैसा है? माइनस, और माइनस के पास आएगा प्लस, प्लस हमारा है Mgx पे। उसके बाद अब यहां पर कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा है? प्लस, और प्लस के पास कौन आएगा? माइनस, माइनस किन पे है? R पे। तो पहली बार में ये बनेगा योगोत्पाद। दूसरे स्टेप में इसका करा देंगे जल अपघटन। उत्प्रेरक H, बॉन्ड को ऑक्सीजन के किसी भी ओर से तोड़ देंगे तो ऑक्सीजन पे माइनस, हाइड्रोजन पे प्लस। जहां धातु है बॉन्ड वहीं से टूटेगा, Mg पे प्लस और O पे माइनस। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में केवल एक बॉन्ड है, इसलिए। तो यहां पर जो बनेगा उत्पाद वो बनेगा RO। O पे माइनस के पास आएगा प्लस, यानी ये बनेगा एल्कोहल, ये बनेगा एल्कोहल। उसके बाद Mg पे प्लस है, प्लस के पास आएगा माइनस, माइनस किन पे है? OH पे, और कौन जुड़ा हुआ है? Mg से X। अब इसके सहायता से बनाएंगे, इसके उदाहरण समझते हैं। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल कैसे बनेगा? ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इस पे आप दोनों बॉन्ड पे आप H को जोड़ सकते हो, एक बॉन्ड से H, एक बॉन्ड से R, और दोनों बॉन्ड से आप किसको जोड़ सकते हो? R को। जब आप दोनों बॉन्ड से R को जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा कीटोन। आपने कार्बोनिल यौगिक के एक भी बॉन्ड से H को जोड़ दिया तो यह एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये एल्डिहाइड है, और यह एल्डिहाइड का प्रथम सदस्य फॉर्मेल्डिहाइड है। इसकी अभिक्रिया कराएंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX से, उत्प्रेरक शुष्क ईथर RMgX, शुष्क ईथर, और इसकी अभिक्रिया RMgX शुष्क ईथर के साथ। देखो कैसे करेंगे? R और Mg के बीच से बॉन्ड तोड़ेंगे, Mg पे प्लस, R पे माइनस। कार्बोनिल कंपाउंड में C और O के बीच से बॉन्ड तोड़ेंगे, O पे माइनस, कार्बन पे प्लस। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसके 2 बॉन्ड से H और एक बॉन्ड से केवल रह गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे माइनस है, इसके पास आएगा प्लस Mgx, और कार्बन के ऊपर प्लस है तो प्लस के पास आएगा माइनस, माइनस किन पे है? R पे। ये पहली बार में योगोत्पाद बनेगा। फिर इसका करा देंगे जल अपघटन, उत्प्रेरक HN, बॉन्ड तोड़ेंगे, H पे प्लस, O पे माइनस, O और Mg के बीच से बॉन्ड तोड़ेंगे, O पे माइनस और Mg पे प्लस। तो यहां से कार्बन से 2 बॉन्ड से H, एक बॉन्ड से R, और कौन जुड़ा हुआ है? O पे चार्ज है माइनस, माइनस के पास कौन आएगा? प्लस, प्लस किन पे? H पे,
प्लस, Mg पे प्लस है और Mg पे जब प्लस है तो प्लस के पास कौन आएगा, माइनस, माइनस है OH पे और Mg से कौन जुड़ा हुआ है, X। जब कार्बन के एक बॉन्ड से R जुड़ी हो तो इसे बोलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। इसी प्रकार अब इसको करते हैं, बॉन्ड को तोड़ेंगे, Mg पे प्लस, R पे माइनस, O पे माइनस, कार्बन पे प्लस। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड से H है, एक बॉन्ड से R और एक बॉन्ड से O। O पे माइनस, प्लस आ जाएगा इसके पास MgX और कार्बन के ऊपर प्लस है, इसके पास आएगा माइनस, माइनस किन पे, R पे। दूसरी बार में इसका कराएंगे जल अपघटन, उत्प्रेरक H, बॉन्ड तोड़ देंगे, H पे प्लस, O पे माइनस, Mg पे प्लस और O पे माइनस, HRRO। O पे माइनस है, माइनस के पास प्लस आएगा H और Mg पे प्लस है, माइनस आएगा, माइनस OH है और इससे कौन जुड़ा हुआ, X। एक कार्बन से जब 2 R जुड़ गई तो ये बन गया 2 डिग्री एल्कोहल। इसी प्रकार तीसरी अभिक्रिया कराएंगे, बॉन्ड तोड़ेंगे, Mg पे प्लस, R पे माइनस, O पे माइनस और कार्बन पे प्लस। कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड से R जुड़ी हुई है और एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है O पर माइनस है, इस ओर से प्लस MgX और कार्बन पे प्लस है, इस ओर से माइनस। और दूसरी बार में इसका करा देंगे जल अपघटन, उत्प्रेरक H। यहां से H पे प्लस, OH पे माइनस, Mg पे प्लस और O पे माइनस। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड से R, एक बॉन्ड से O के पास माइनस है, माइनस के पास आएगा प्लस यानी H और MgOH X को लेकर बाहर। जब एक कार्बन से 3 R जुड़ जाएं तो ये बन जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर, नोट करेंगे। इसके बाद 6वें के खा का सेकंड पार्ट और दे रखा है, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित को आप कैसे प्राप्त करें, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। देखो पहला पूछा है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। अब फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे, तो फिनॉल का फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर OH और इसका करा देंगे नाइट्रीकरण सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। अब HNO3 से क्या करना है, पहले हमें धनात्मक समूह को ढूंढना है और इस धनात्मक समूह को ऑर्थो, पैरा और ऑर्थोस पर एक ही बार में जोड़ना है। तो HNO3 को जब हम तोड़ेंगे तो देखो यहां से O के पास एक H को भेज देंगे तो OH ऋणायन, प्लस में बचेगा कौन, N और 2 O यानी NO2 धनायन। करना क्या, इस NO2 धनायन को ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पर एक ही बार में जोड़ना है। तो यहां से जो अभिक्रिया बनेगी वह बनेगी OH NO2 एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा और एक बार ऑर्थो, यानी एक ही बार में समूह जोड़ना है और ये बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसके बाद देखो एक HNO3 से एक OH मिल रहा है, पर एक HNO3 से धनात्मक समूह भी कितना मिल रहा है, एक, पर हमें जोड़ने कितने हैं, 1 2 3, तो 3 HNO3 से 3 धनात्मक समूह, तो OH कितने मिलेंगे हमें, 3, तो H कितनी बाहर कर रहे हैं, 3, तो 3H OH को लेकर बाहर। क्लियर, और इसी को बोलते हैं पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, और यह एक विस्फोटक पदार्थ है। उसके बाद दूसरा बेटा पूछा है, दूसरा क्या है इसका, ये अ पार्ट है, दूसरा इसका ब। एथेनॉल से मैथेनॉल, एथेनॉल से मैथेनॉल कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, ये हमारा है एथेनॉल। इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, इसका क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण, उत्प्रेरक KMnO4H आयन की उपस्थिति में। तो यहां से क्या होगा, यहां से एक H, कार्बन से एक H, इस ऑक्सीजन से एक O को लेकर बाहर, यानी H2O बाहर होगा, लेकिन हम यहां अड़ कितने ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, CH3
C और यहां पर एक H बची और एक O ये रहा, तो यहां पर ये बन जाएगा COOH और ये बनेगा एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। पहले ये किस में बदलेगा, पहले ये एल्डिहाइड में। कुछ अभिक्रिया इस तरीके से होगी CH3CH2OH। पहले इसका क्या कराया, ऑक्सीकरण कराया KMnO4 HN की उपस्थिति में, तो यहां से यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है, जल को बाहर करेगा। तो एक कार्बन से, इस कार्बन से H और एक इस ऑक्सीजन से H, तो ऑक्सीजन से एक H और एक अल्फा कार्बन से दो H इस O को लेकर बाहर, H2O बाहर हो जाएगा। तो बचेगा कौन, बचेगा CH3, C, यहां पर कौन बचा C के पास कौन जुड़ा हुआ H, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड था पर एक एक H बाहर हो रही है, तो इन दोनों बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये बन जाएगा पहले एथेनॉल। और फिर द्वारा फिर से इसका क्या कराया हमने, ऑक्सीकरण KMnO4 HN की उपस्थिति में। तो अब जल बाहर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कार्बन के पास तो H है पर ऑक्सीजन के पास H नहीं है, जिसके कारण जल बाहर नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण, तो CH3COOH, तो वो चीज हमने डायरेक्ट कर दी यहां पर, ठीक है। इसके बाद अब करना क्या है, इसका सोडा लाइम की उपस्थिति में, सोडा लाइम की उपस्थिति में कराएंगे बिकार्बोक्सिलीकरण, बिकार्बोक्सिलीकरण। बिकार्बोक्सिलीकरण कराने से क्या होगा, CO2 बाहर हो जाएगा और बचेगा CH3H, और ये है फॉर्मूला हमारा मेथेन का। इसका करा देंगे क्लोरोनीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो एक क्लोरीन का अणु यहां से एक H को बाहर कर देगा और दूसरा क्लोरीन का अणु जाके इससे जुड़ जाएगा और ये बनेगा मैथिल क्लोराइड, और इसकी अभिक्रिया करा देंगे NaOH के साथ, जलीय क्षार के साथ, जलीय वाला। तो यहां से NaCl को लेकर बाहर, NaCl को लेकर बाहर, और ये OH जाके इससे जुड़ जाएगा CH3OH, और ये हमारा बन जाएगा मेथेनॉल। ये क्या बन जाएगा हमारा, मेथेनॉल। तो एथेनॉल से मेथेनॉल नोट करेंगे। इसके बाद बेटा 7 का क्वेश्चन, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, और पहली अभिक्रिया है कैनिजारो क्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया। ये भी बेटा 2023 के सेटों में बहुत बार पूछी गई है। कैनिजारो क्रिया होती किससे है, एल्डिहाइड या कीटोन से, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है। ये क्या करेंगे, सांद्र NaOH या KOH के साथ अभिक्रिया करके अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाते हैं। देखो कैसे, यहां पर हम लेंगे एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में H। एल्डिहाइड के दो समान अणु लेंगे, सांद्र NaOH या KOH के साथ क्रिया करा देंगे 50%। देखो इसमें क्या है, एक कार्बन वाला है तो एक पे क्या आता है, मैथ, तो ये मैथेनल का फॉर्मूला है। दो होते तो एथेनल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक अणु का होता है ऑक्सीकरण और एक अणु का होता है अपचयन। एक अणु का क्या होगा, ऑक्सीकरण, और एक अणु का होता है अपचयन। अब आप किसी भी अणु का ऑक्सीकरण करा सकते हो और किसी भी अणु का अपचयन। मान लिया मैं इस अणु का क्या करा रहे हैं, अपचयन करा रहे हैं, तो अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयन का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना। इसका एक बॉन्ड तोड़ देंगे, अब एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का मुक्त होगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का मुक्त होगा। मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों पे किसको भेजना है, H को। तो यहां से C के पास कितनी H हो गई, 1 2 3, अर्थात CH3, और इससे कौन जुड़ा हुआ है, O के पास एक H, तो ये बनेगा अल्कोहल, और कौन सा वाला, मैथिल अल्कोहल। प्लस इस अणु का जब हमने अपचयन कराया तो दूसरे अणु का हमें क्या कराना होगा, ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण करा रहे हैं किसके साथ, सांद्र NaOH के साथ। देखो अब ऑक्सीकरण कराएंगे तो ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना,
और हाइड्रोजन का बाहर होना। तो पहले बेटा हम इससे ऑक्सीजन कब जोड़ पाएंगे? पहले हम इससे किसको बाहर करना है? H को। किसके द्वारा? इस OH के अणु द्वारा। तो यानी कौन बाहर हो जाएगा? HOH। जब यहां से H को बाहर किया है तो अब हम किसको जोड़ सकते हैं? ऑक्सीजन को जोड़ सकते हैं। हाइड्रोजन का बाहर होना, ऑक्सीजन का जुड़ना। पर ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। तो दूसरा बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? इस Na के साथ, और ये बनेगा सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट। इसी प्रकार एक एग्जांपल और समझो। CH3 C डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में H। इसके कितने अणु लेंगे? 2 समान अणु। 2 कार्बन है इसलिए ये होता है एथेनल। सांद्र NaOH के साथ क्रिया कराएंगे 50% और क्या कर देंगे? गर्म। देखो, एक अणु का अपचयन और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण। तो मैंने इस अणु का जब अपचयन कराएंगे तो अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। एक बॉन्ड को तोड़ देंगे तो एक H इस ऑक्सीजन के पास और एक H इस कार्बन के पास। तो यहां से CH3, C के पास के H पहुंची 1 2, तो CH2। इसके बाद सिंगल बॉन्ड में O के पास एक H और ये बनेगा एल्कोहल, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल। एक अणु का जब ऑक्सीकरण अपचयन करा दिया तो दूसरे अणु का क्या कराना है? ऑक्सीकरण। दूसरे अणु का क्या कराना है? ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण कैसे कराएंगे? देखो, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर होना। तो यहां से H किनको लेकर बाहर करेंगे? पहले OH, पहले हाइड्रोजन का बाहर होना। जब यहां से हाइड्रोजन बाहर हुआ है तो किसको जोड़ देंगे? ऑक्सीजन का जुड़ना। अब एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है पर कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना है, तो दूसरा बॉन्ड किनके साथ बनेगा? Na के साथ, और यह बनेगा सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। तो इसमें लिखेंगे वे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है, सांद्र NaOH या KOH के साथ क्रिया करके एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाते हैं। इसमें एक अणु का अपचयन तथा दूसरे अणु का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। नोट करेंगे। तब इसके बाद बेटा दूसरी अभिक्रिया पढ़ा रहे हैं, नोट करिए। इसके बाद अगली अभिक्रिया बेटा इसी की सेकंड अभिक्रिया है गाटरमान कोक अभिक्रिया। गाटरमान कोक अभिक्रिया ये भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। क्या है गाटरमान कोक अभिक्रिया? देखो, बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे। अब कैसे अभिक्रिया होगी? देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl से क्रिया करेगा। कैसे? एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या बॉन्ड बनाएगा? 2, पर कार्बन टोटल बॉन्ड कितने बनाता है? 4। तो फिर एक बॉन्ड से H और एक बॉन्ड से कौन जुड़ जाएगा? Cl। अगर आपसे बात करेंगे इस पूरे ग्रुप में आप बॉन्ड को कहां से तोड़ेंगे, तो बॉन्ड को तोड़ेंगे Cl के बीच से, क्योंकि हैलोजन परमाणु पे ऋणात्मकता ज्यादा है, तो Cl पे माइनस आ जाएगा, कार्बन पे प्लस। अब इस ग्रुप को बेटा अब किससे करानी? इस ग्रुप की अभिक्रिया करानी बेंजीन से। किससे करानी है? बेंजीन से। तो अब होगा क्या कि यहां से H Cl को लेकर क्या हो जाएगा? बाहर, और उसके बाद CHO ग्रुप कहां आ जाएगा? बेंजीन के ऊपर, और ये बन जाएगा बेंजिल्डिहाइड। तो लिखेंगे इसके बारे में, लिखेंगे बेंजीन
बेंजीन निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में AlCl3 की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl के साथ क्रिया करके बेंजील्डिहाइड बनाता है। बेंजील्डिहाइड बनाता है। क्लियर। इसके बाद अगली अभिक्रिया है एल्डोल संघनन। तीसरी अभिक्रिया, यह भी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए। संघनन, एल्डोल संघनन क्या होता है? इसमें एल्डिहाइड तथा कीटोन के दो समान अणु आपस में क्रिया करेंगे तनु क्षार या अम्ल की उपस्थिति में, और क्या बनाते हैं? एल्डोल। देखो कैसे, इसमें क्या होगा? एल्डिहाइड या कीटोन के दो समान अणु, क्या लेंगे? दो समान अणु। इसमें एक अणु का अल्फा हाइड्रोजन और दूसरे अणु का चाहिए हमें क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, एक अणु का अल्फा हाइड्रोजन, दूसरे अणु का क्रियात्मक समूह चाहिए होता है। ठीक है। और तन क्षार या अम्ल की उपस्थिति में संघनन क्रिया करते हैं। और किसका निर्माण करेंगे? एल्डोल संघनन का। देखो कैसे, यहां पर और एल्डिहाइड या कीटोन में वह समूह चाहिए जिसमें कौन उपस्थित होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां से CH3 C डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में H। इसके कितने अणु ले रहे हैं? दो समान अणु तनु क्षार या अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करेंगे। एक अणु का क्रियात्मक समूह तो दूसरे अणु का समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा से जुड़ने वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। बॉन्ड तोड़ेंगे H पे प्लस C पे माइनस, क्रियात्मक समूह बॉन्ड तोड़ेंगे O पे माइनस और कार्बन पे प्लस। तो H प्लस जाएगा O माइनस के पास और कार्बन प्लस वाला जाएगा इसके पास। तो देखो यहां से कैसे करेंगे, जहां से आप H को बाहर कर रहे हो वहीं से लिखेंगे CH2, इसके आगे जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में H। अब इससे कौन आ रहा है? ये वाली श्रृंखला C के ऊपर जुड़ा हुआ है O के पास कौन आ रही है? H। C के आगे कौन है? H। तो इस कार्बन पे नीचे जोड़ देंगे। इससे कौन जुड़ा हुआ है? CH3, और ये बनेगा 3 हाइड्रोक्सी। और उसके बाद कार्बन कितने हैं? 4 पे ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड से N और CHO समूह इसलिए अल। अब इसे क्या कर देंगे? इसे गर्म कर देंगे। इसे क्या कर देंगे? गर्म करेंगे तो अल्फा कार्बन से समूह के पास वाले कार्बन, अल्फा कार्बन से H और बीटा कार्बन से OH। तो यहां से कौन बाहर हो जाएगा? H2O बाहर हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा CH3 CH और डबल बॉन्ड C, यहां से एक H बाहर हो रही है, उसके बाद C डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड में H। तो डबल बॉन्ड आ जाएगा अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में, और ये बन जाएगा ब्यूट 2 in 1 अल। और जितनी भी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं हमने प्लेलिस्ट में बेटा करा दी आप लोगों को, वहां पर जाके आप लोग देख लेना। देखो तो लिखेंगे, इसमें लिखेंगे एल्डिहाइड तथा कीटोन के दो समान अणु जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है तनु क्षार या अम्ल की उपस्थिति में, तनु क्षार या अम्ल की उपस्थिति में संघनन क्रिया द्वारा बीटा हाइड्रोक्सी
हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं और यह क्रिया कौन सी कहलाती है? एल्डोल संघनन। और अगर एल्डोल को गर्म कर देंगे तो जल के एक अण को बाहर निकल जाता है और क्या देता है? अल्फा कॉमा बीटा असंतृप्त यौगिक देता है। क्लियर? नोट करें क्वेश्चन नंबर 7 के का को।